हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं अपने वर्क असाइनमेंट्स में बिजी थी। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रोबोट फ्रेमवर्क में मतलब कैसे शुरू से स्टार्ट करें, कैसे उसमें टेस्ट केसेस हम बना सकते हैं और कैसे हम किसी वेब पेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद प्रैक्टिकली आपको शो करके बताऊंगी कि कैसे आप रोबोट फ्रेमवर्क में शुरुआत से काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको एक बार रोबोट फ्रेमवर्क से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे हम रोबोट फ्रेमवर्क को में टेस्ट केसेस लिखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने पाईचार्म को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, मैंने किया है, उसमें इंस्टॉल करके बताया आपको। यहाँ मैं आपको रोबोट फ्रेमवर्क के जो टेस्ट केसेस बनाऊंगी वो पाईचार्म सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाऊंगी। ठीक है, तो पाईचार्म सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें जब आप ओपन करोगे, यहाँ पर यहाँ पर 3 ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन और गेट फ्रॉम वीसीएस। तो न्यू प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ हम स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओपन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई बना बनाया रोबोट फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट है, जैसे कि कई बार हम टीम में काम करते हैं और हमें किसी टीम में स्टार्ट करना होता है और वो पहले से ही किसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहा होता है, हमारे पास काफी कोड बना हुआ होता है, तो हम उसको अपने लैपटॉप पे कॉपी करके या चेकआउट करके और उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से गेट फ्रॉम वीसीएस, इस ऑप्शन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास हमें जो हमारा कोड है, शेल कोड, आई मीन जो हमारा कोड है, उसे हमें एसवीएन या फिर किसी रिपोजिटरी से फैच करके और चेकआउट करके हमें उस पर काम करना शुरू करना है। तो अभी मैं आपको स्क्रैच से कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं रोबोट फ्रेमवर्क का ये बताऊंगी। ठीक है, हम क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट हमने क्लिक किया। यहाँ पर लोकेशन में ये बताएंगे कि कहाँ पर हम अपने इस प्रोजेक्ट को रखेंगे अपने लैपटॉप में। मेरा प्रोजेक्ट इस स्पेस पे, इस प्लेस पे रखा है। ठीक है, यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, पाइथन टेस्ट। और यहाँ पर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट चूज करते हैं क्योंकि रोबोट फ्रेमवर्क एक वर्चुअल इन्वायरमेंट पर रन करता है, तो इसलिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट चूज करना होता है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर हमने इंटरप्रेटर का यूज करना पड़ता है कि किस पाइथन वर्जन, क्योंकि जो रोबोट फ्रेमवर्क है वो पाइथन पे काम करता है और ये इसमें सेलेनियम जो लाइब्रेरी है उसका भी यूज होता है। तो ठीक है, हम पाइथन में, मेरे पास पाइथन का 3.9 वर्जन है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको मेरे इंट्रोडक्शन हाउ टू इंस्टॉल रोबोट फ्रेमवर्क वीडियो में मिल जाएगी। मैंने पूरी डीपली एक्सप्लेन किया है कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है और ये पाइथन वर्जन क्या है, ये सब कुछ। तो मैं यहाँ पर आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये पाइथन 3.9 ऑटोमेटिकली चूज हो गया क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल किया है। और फिर मैं जाऊंगी क्रिएट करूंगी, सीधे क्रिएट, और ये लोड होगा मेरा प्रोजेक्ट। इट विल टेक सम टाइम, सो यू नो दैट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट में हमें आगे प्रोग्रामिंग लिखनी है, ऑटोमेशन टेस्ट्स लिखने हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, रोबोट फ्रेमवर्क में जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो हमें नॉर्मली उनको अच्छे से स्ट्रक्चर करने के लिए 4 तरीके के फोल्डर्स बनाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फोल्डर्स बनाना। आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टरीज पे क्लिक करेंगे। तो इसमें चार चार फोल्डर्स बनाने हमें। फर्स्ट इज टेस्ट्स and yes, tests, and then we will create one folder called resources. Then we will create folder called results. The last one will be
libraries. Yes. So we have created 4 folders. तो इन 4 फोल्डर्स में इनके क्या यूज है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टेस्ट केसेस, जो भी हम टेस्ट केसेस लिखेंगे, ऑटोमेशन टेस्ट केसेस, वो हम इस टेस्ट फोल्डर्स में लिखेंगे। इसके अंदर हम फाइल्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे रिजल्ट्स। जब हम टेस्ट केसेस को आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ कि रोबोट फ्रेमवर्क में जब हम ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उनमें उनकी जो कोड होता है उसमें कीवर्ड्स के बेस पे हम ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखते हैं। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स जहां पर डिफाइन होते हैं, जिस फाइल में डिफाइन होते हैं, वो फाइल्स रिसोर्स फोल्डर में रखी होती है। तो रिसोर्स फोल्डर में हम नॉर्मली कीवर्ड्स वाली फाइल्स और जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं जो कि उस टेस्ट केसेस को रन करने के लिए चाहिए, वो हम रिसोर्स फोल्डर में रखते हैं। अब जब हमारे पास रिसोर्स फोल्डर और टेस्ट केसेस होते हैं, रिसोर्स और टेस्ट केसेस होते हैं, तब जब हम उन्हें रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कभी कभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का भी यूज करना होता है, या फिर हमें खुद की कोई लाइब्रेरी बनानी होती है जिसके थ्रू हम अपने टेस्ट केसेस को परफॉर्म कर सके, तो हम वो फाइल्स लाइब्रेरीज में रखते हैं। और इसी तरह जब हम पूरे टेस्ट केस को परफॉर्म करते हैं, तो हम उनका जो रिजल्ट्स आता है वो हम इस रिजल्ट्स फोल्डर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम पहला टेस्ट केस लिखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप किसी और भी इसे डिटेल स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको एक टेस्ट केस बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल हमें गूगल वेबसाइट पे सर्च ऑप्शन को का ऑटोमेशन टेस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, ये हमारा गोल है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट के पास जाएंगे और यहाँ पर पहले तो हम एक फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे गूगल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तरीके से कभी भी हम कोई काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने से वो अच्छा होता है। ठीक है ना, समझने में, कोई दूसरा अगर उसे पढ़े तो उसे भी समझ में आना चाहिए ना कि आपने किया क्या है। तो इसीलिए कभी भी खिचड़ी नहीं मचानी चाहिए, हमेशा स्टेप बाय स्टेप और क्लियर अपने कोड्स को रखना चाहिए। तो हमारा टेस्ट के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया गूगल, हम गूगल के ऑटोमेशन टेस्ट केसेस बनाएंगे गूगल पेज के। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी जिसका नाम मैं रख देती हूँ गूगल सर्च .robot। रोबोट एक्सटेंशन लगाने से ये रोबोट फाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमने .robot एक्सटेंशन लगाया तो ये एक रोबोट फ्रेमवर्क की फाइल बन गई जिसमें हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कभी रोबोट फ्रेमवर्क में ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखते हैं तो हमें 4 पॉइंट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं उस फाइल में, रोबोट फाइल में लिखने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर स्टार मैं बताती हूँ कैसे, स्टार 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 वेट, यहाँ पर 3 एक्सट्रैक्ट्स लिख के फिर लिखेंगे हम सेटिंग्स, ये पहला है। उसके बाद हम लिखेंगे 3 asterisks and then variables, and then 3 asterisks and then test cases, and the last one is keywords। So ये 4 सेक्शंस हैं जहां पर हम अपने टेस्ट केसेस को के बारे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम सेटिंग्स
सेटिंग्स लिखेंगे, यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हम उस टेस्ट केसेस में यूज करें वो लिखेंगे, यहाँ पर कीवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक टेस्ट केस लिखना। तो किसी भी टेस्ट केस को लिखने से पहले हमें उस टेस्ट केस में यूज होने वाले कीवर्ड्स और वेरिएबल्स को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। सेटिंग सेक्शन में हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, लाइब्रेरी सेलेनियम नाम की, सेलेनियम लाइब्रेरी, सेलेनियम लाइब्रेरी नाम की एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। और और ये जो है, एक बात मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई कि कभी भी हम रोबोट फ्रेमवर्क में कोई भी चीज डिफाइन करते हैं तो हम 2 स्पेसेस देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब इक्वल टू या ऐसा कोई साइन नहीं रहता, बट 2 स्पेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो 2 वैल्यूज, 2 वेरिएबल्स के बीच में 2 स्पेसेस या 4 स्पेसेस, 2 से ज्यादा आप डिफाइन कर सकते हैं मगर 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर जब 2 स्पेसेस नहीं दिए थे, देखिए एरर आ रहा था, जब मैंने यहाँ 2 स्पेसेस दे दिए तो एरर चला गया। तो इस तरीके से हम ये सेलेनियम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। और ये लाइब्रेरी जो है रोबोट फ्रेमवर्क की खुद की लाइब्रेरी नहीं है, तो इसलिए जब हम रोबोट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं तो हमें सेलेनियम लाइब्रेरी भी अलग से इंस्टॉल करनी होती है, और ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसलिए हम यहाँ इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे कि सेलेनियम लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपको ये पता करना है तो आप मेरा रोबोट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने का वीडियो जो है वो देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेलेनियम लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। चलो, अब वेरिएबल्स मैं यहाँ अभी डिफाइन नहीं करूंगी और मैं सीधे टेस्ट केस पे मूव करूंगी। तो टेस्ट केस में मैं फॉर एग्जांपल मुझे गूगल सर्च ऑप्शन को टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक हेडिंग लिख दूंगी, दिस टेस्ट केस इज फॉर टेस्टिंग सर्च फंक्शन ऑन गूगल, ठीक है। अब ये हमने तो हेडिंग डाल दी टेस्ट केसेस की। अब जैसे कि हमें टेस्ट केस लिखने से पहले हमें उसके कुछ कीवर्ड्स डिफाइन करने होंगे। अब कीवर्ड्स हम रिसोर्स फोल्डर में रिसोर्स फाइल में डिफाइन करेंगे तो वो बेटर रहेगा। हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे गूगल सर्च रिसोर्स, ठीक है। गूगल सर्च एंड देन हम यहाँ पर डॉट रिसोर्स लिखेंगे, डॉट रिसोर्स, ठीक है। ये हमारी रिसोर्स फाइल है। अब रिसोर्स फाइल में भी वही चीजें होती हैं, सेटिंग्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, लाइक इसमें भी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सेटिंग्स लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, हाँ, ठीक है। अब इसमें जो है सिमिलर लाइब्रेरी, सेलेनियम लाइब्रेरी को हम यहाँ पर भी कॉपी कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। हम वेरिएबल्स को कॉपी करेंगे, वेरिएबल्स टैग को, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब क्या, हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा, ब्राउजर, मतलब हम किस ब्राउजर में हमारे गूगल सर्च को ओपन करेंगे। तो ऑब्वियसली ये गूगल क्रोम ही होगा। तो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है डॉलर साइन एंड देन कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यस BRO ब्राउजर, ठीक है।
ये हमने हमारा वेरिएबल डिफाइन कर दिया 1 2 3 4। मैं यहाँ पर 4 स्पेसेस का डिस्टेंस ले रही हूँ और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे क्रोम। ठीक है, उसके सॉरी मैंने कैप्स लॉक दबा दिया, क्रोम। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे कि URL हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो URL डिफाइन करने के लिए भी सेम हम लेंगे $, कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे URL। ठीक है, फिर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ थोड़ा और स्पेस ले लेती हूँ ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। यहाँ पर हम क्या करेंगे https:// और उसके बाद हम क्या लिख देंगे URL। तो हम क्या लिखेंगे www.google.com। ठीक है, हमें इस URL पे जाना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें लिखना है कि कीवर्ड्स लिखेंगे हम। तो ये तो हमारा URL हो गया। अब हम क्या करेंगे, मेथड्स और कीवर्ड्स बनाना पड़ेंगे। तो पहले हम कीवर्ड्स के लिए हम यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर कीवर्ड्स बनाएंगे। तो जैसे पहला कीवर्ड हुआ हमारा कि हम सबसे पहले ओपन करेंगे ब्राउजर को। ठीक है, हमारा पहला कीवर्ड क्या हो गया कि ओपन ब्राउजर। अब ओपन ब्राउजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जैसे लिखते हैं सिंपल सा कीवर्ड बनाएंगे ओपन BROWSER ब्राउजर। ओपन ब्राउजर लिखा एंड यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इस कीवर्ड को हम डिफाइन करेंगे कि क्या होगा, कैसे ओपन होगा ब्राउजर। तो ओपन ब्राउजर जब भी हम कमांड देंगे, कीवर्ड देंगे, तो उसमें उसका लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे। हमेशा जो रोबोट फ्रेमवर्क में जो ऑटोमेशन टेस्ट केसेस होते हैं, उसका जो लॉजिक होता है वो हमेशा रिसोर्स फाइल में होता है और जो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं रोबोट फाइल में। तो हम यहाँ लॉजिक लिखेंगे कि ओपन ब्राउजर कैसे होगा। तो यहाँ पर रोबोट फ्रेमवर्क की एक कमांड होती है ओपन ब्राउजर, OPEN, ओपन ब्राउजर। ये आ गई ओपन ब्राउजर। हमने ओपन ब्राउजर कमांड ली और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीधे URL को कॉपी करेंगे यहाँ 1 2 3 4 और ब्राउजर। हमें इस URL को इस ब्राउजर पर ओपन करना है, सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा, एक चीज और हमें डिफाइन करनी होगी कि कितने मिनट के लिए या कितने टाइम के लिए वो ब्राउजर ओपन रहे। तो हमें एक सेलेनियम लाइब्रेरी में एक पैरामीटर होता है implicit underscore wait, और ये जो पैरामीटर होता है ये डिफाइन करता है कि कितने मिनट के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए वो ब्राउजर ओपन रहेगा और अपना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब हमारी मेथड को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ये ओपन ब्राउजर होगा, अब हमें यहाँ कुछ और पैरामीटर्स देने होंगे। जैसे कि ब्राउजर जब ओपन हो तो वो फुल विंडो में हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है और मतलब इनबिल्ट कीवर्ड है मैक्सिमाइज ब्राउजर विंडो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिले डिफाइन करेंगे। डिले कितना, मतलब कितनी देर तक विंडो ओपन रहे। हम लिखेंगे सेट सेलेनियम स्पीड और उसके बाद यहाँ वैल्यू दे देंगे कितनी, सेकेंड्स में दे सकते हैं, मिनट्स में दे सकते हैं, मतलब कैसे भी हम वैल्यूज को दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी हम लिखेंगे 0.5। ठीक है, ये हो गई स्पीड, मतलब इतनी धीरे वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे
कि आई थिंक अभी पहले हम इतना देखते हैं कि ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है या नहीं, ठीक है? हमने ओपन ब्राउज़र का हमने ये कीवर्ड बनाया। अब हम अपने रोबोट फ्रेमवर्क रोबोट सॉरी रोबोट फाइल में जाएँगे और यहाँ पर हम रिसोर्स फाइल को ऐड करेंगे जो हमने यहाँ बनाई है, ठीक है? तो अब जब हमें रिसोर्स फाइल ऐड करनी है, तो हमें उसका पाथ देना होगा, ठीक है? तो रिसोर्स फाइल का पाथ देने के लिए हम क्या लिखेंगे? रिसोर्सेस और उसके बाद हमारी रिसोर्स फाइल कहाँ रखी है? यहाँ। हम कैसे पाथ देंगे? डॉट सॉरी डॉट एक स्टेप क्यों? क्योंकि हमारी रोबोट फाइल यहाँ है, तो ये गूगल और ये एक स्टेप, दो स्टेप और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है? तो रिसोर्सेस स्लैश गूगल सर्च डॉट रिसोर्स, ठीक है? हमने रिसोर्स फाइल का पाथ दे दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? हम टेस्ट केस लिखेंगे। यहाँ पर हम एक चीज और देख लें कि हमने ओपन ब्राउजर लिखा है, ओपन ब्राउजर कीवर्ड को डिफाइन किया है, लेकिन हमने स्पीड जो है वो 0.5 दी है। हम यहाँ पर इसकी स्पीड जो है हम इसकी स्पीड 5 दे देते हैं, 5 मिनट्स और मे बी 1 मिनट दे देते हैं, ठीक है? इससे इजी रहेगा देखना कि हमारा ब्राउजर ओपन हो रहा है, यानी स्पीड रहेगी उसमें। और हम एक और कीवर्ड डिफाइन करेंगे जो कि इस पेज को क्लोज करेगा, ठीक है? या अभी मैं सिर्फ ओपन ब्राउजर का ही करती हूँ ताकि आपको दिखे और उसके बाद फिर मैं क्लोज का बाद में ऐड करूंगी, ठीक है? हमने ये ऐड किया, उसके बाद हम रोबोट अब टेस्ट केस लिखेंगे। यहाँ पर जो ये मैंने लिखा था दिस टेस्ट केस फॉर, ये तो हमारा हो गया कमेंट इस टेस्ट केस को डिफाइन करने का। अब हम यहाँ टेस्ट केस का नाम देंगे, तो टेस्ट केस 1 और उसके बाद हम यहाँ पर हमारा टेस्ट केस 1 के स्टेप्स लिखेंगे। तो हमारा स्टेप्स पहला क्या है? ओपन ब्राउजर, ठीक है? ये हमारा टेस्ट केस है, तो हमें ओपन ब्राउजर करना है। अब देखते हैं कि ये रन कैसे करेगा। तो रन करने के लिए हमने पहले कमांड प्रॉम्प्ट को क्लीन कर दिया, आई मीन कंसोल को क्लीन कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हम एक टेस्ट वो बनाएंगे। रन करने के लिए हमें क्या करना होगा? रन पे जाना होगा, एडिट कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस करेंगे और हम यहाँ पर ये रोबोट फ्रेमवर्क ऑप्शन को चूज करेंगे और फिर यहाँ हम नाम देंगे हमारे टेस्ट केस को। तो हमारा नाम है टेस्ट केस 1 एंड देन हम चूज करेंगे कि किस रोबोट फाइल को हमें रन करना है। तो ये हमारी रोबोट फाइल है, इसको हम चूज करेंगे और हमें कोई आर्ग्यूमेंट अभी पास नहीं करना है, बस अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमें टेस्ट केस 1 नाम का रोबोट फाइल ओपन हो मतलब शो हो रही है। हमें जस्ट इस ग्रीन बटन को क्लिक करना है, प्ले बटन को। जब हम इस प्ले बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ आप कंसोल में देख रहे हैं कि यहाँ ये हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं। और ये जो है हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया। इसमें जो है ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है? क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। ये डिफाइन करता है कि हमारे इस टेस्ट केस से हमें गूगल का पेज ओपन होकर आ गया, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए वन टेस्ट वन पास्ट, तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। इसका मतलब है कि गूगल हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा टेस्ट केस। अब मैं बताती हूँ कि इसको बंद कैसे क्लोज कैसे करेंगे। तो यहाँ हम एक और कीवर्ड डिफाइन करेंगे, क्लोज ब्राउजर और उसके बाद यहाँ पर हम कीवर्ड डिफाइन करेंगे क्लोज
क्लोज ब्राउजर हमारे पास है और डिफाइंड कीवर्ड हमने उसे यहाँ डिफाइन कर दिया। हम इस फाइल को सेव करेंगे और अब यहाँ रोबोट फाइल में हम दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, क्लोज ब्राउजर। ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने और अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्राउजर ओपन होगा और फिर क्लोज हो जाएगा। कैसे शो करूं, ये देखिए पास हो गया। क्योंकि ये मेरी दूसरी स्क्रीन में ब्राउजर ओपन हो रहा है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि टेस्ट केस पास हो गया। और अगर मैं इसको ओपन ब्राउजर का मैंने आपको दिखाया था कि ब्राउजर ओपन हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा अपने कंप्यूटर की सेटिंग ऐसा करती हूँ कि मेरी दूसरी स्क्रीन पे आपको ये मैं ब्राउजर ओपन करके भी दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अब मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को चेंज कर दिया है और अब मैं आपको रन करके बताऊंगी टेस्ट केस। तो कैसे ये रन करेगा और कैसे आपको ब्राउजर ओपन दिखेगा। ठीक है, ये मैंने रन किया और ये ब्राउजर ओपन हो गया और ये आप देख रहे हैं कि ये ओपन ही है, ये अभी क्लोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसका जो वेट टाइम है वो 20 सेकेंड दिया है, इसलिए 20 सेकेंड तक वेट करेगा और उसके बाद क्लोज होगा। ठीक है, ये क्लोज हो गया और फिर हमारा टेस्ट केस पास हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम कोई भी टेस्ट केस बना सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल था कि हम कैसे ऑटोमेशन टेस्ट केस बनाते हैं। ठीक है, रोबोट फ्रेमवर्क में। इस केस में मैंने आपको रोबोट टेस्ट केस को कैसे हम यहाँ प्ले बटन से रन करना है ये तो सिखा दिया मैंने। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से रोबोट टेस्ट को कैसे ऑटोमेशन टेस्ट को कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ टर्मिनल ओपन करना होगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा रोबोट, उसके बाद -d और फिर हमें ये जो मैंने रिजल्ट्स फोल्डर बनाया था, अभी आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है मैं भी आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको रन करके बता दूं। अब की बार ये जो रिजल्ट्स हैं वो इस फोल्डर में सेव हो, इसके लिए हमें यहाँ पर इस फोल्डर का नाम देना होगा, रिजल्ट्स, और उसके बाद हमें हमारी डायरेक्टरी का नाम देना होगा। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है, जहां पर हमारे टेस्ट केसेस रखे हैं, टेस्ट्स स्लैश गूगल सर्च एंड स्लैश और हमारी गूगल सर्च गूगल सर्च डॉट रोबोट। ठीक है, ये हमने जब हमने ये दिया, अब मैं एंटर करती हूँ। देखिए ये अपना टेस्ट केस रन हुआ और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर चेकिंग डिफॉल्ट ब्राउजर स्टेटस एंड, और अभी रिजल्ट आने में टाइम है क्योंकि ये 20 सेकेंड्स का डिले लेगा। ये यहाँ पर देखिए ये ओपन हो गया है हमारा ब्राउजर, ये 20 सेकेंड का डिले लेकर ये एंड हुआ और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट पास। ठीक है, ये टेस्ट पास हो गए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस रिजल्ट्स फोल्डर में हमारे पास आउटपुट आया है, ये देखिए ये है आउटपुट। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये एक तरीके से एक फाइल के फॉर्म में होगा, ये XML फाइल है और इसके बाद मैं इसको ओपन विथ नोटपैड भी कर सकती हूँ। तो एक तरीके से मैं इसको बट आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट्स है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सारा रिजल्ट्स शो कर रहा है कि हमारा स्टेटस पास है। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो आप अपने लैपटॉप में इस फाइल को ओपन विथ नोटपैड करके देखिएगा, तो आपको ये फाइल दिख जाएगी। ठीक है, कि इसके अंदर क्या लिखा है।
बट यहाँ पर अभी मैं इतना ही बता रही हूँ कि ये जो फाइल है हमारी आउटपुट फाइल है, ठीक है, ये है हमारी आउटपुट फाइल। और लॉग फाइल ये है HTML, ये हमारी लॉग फाइल है। मैं शायद इसको ओपन विद ब्राउजर भी कर सकती हूँ, या हियर ओपन विद ब्राउजर एंड क्रोम। तो ये हो गई हमारी, एक मिनट मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ। Where is that? एक बार फिर से करती हूँ, ओपन विथ ब्राउजर एंड क्रोम। ओके, यस दिस वन। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, तो मेरा टेस्ट केस जो था गूगल सर्च रोबोट फाइल का पाथ है, और ये देखा रहा है पास। इसमें कीवर्ड्स यूज किए, ओपन ब्राउजर और ये क्लोज ब्राउजर, ठीक है। ये सारा डेटा हमें यहाँ लॉग्स में दिखेगा। इसी तरीके से हम report.html इसको भी ओपन कर सकते हैं, ओपन इन ब्राउजर एंड गूगल क्रोम। तो ये हमारा जो है रिपोर्ट दिखाएगा, हमने जो भी टेस्ट किया है वो पास है कि नहीं। ये देखिए ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब पास है। कितने सेकंड्स में? 24 सेकंड्स में, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी ये देखिए गूगल टेस्ट केस, और फिर ये यहाँ पर लॉग दिख जाएगा। इस तरीके से आप रोबोट फ्रेमवर्क में टेस्ट केसेस डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसकी जो आउटपुट्स हैं वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में बन के आती हैं। बहुत इजी होता है डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना और रिपोर्ट्स को मेंटेन करना। तो आपने देखा कि कितनी सुंदर तरीके से, कितने अच्छे से सारा वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन होता है रोबोट फ्रेमवर्क में। तो ये एक बेस्ट पार्ट है इसका, इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग के साथ साथ हमें इसकी रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या आपने पहले कभी रोबोट फ्रेमवर्क में ऑटोमेशन टेस्ट केसेस बनाए हैं, या आगे आप इसके रिलेटेड और क्या क्या सीखना चाहते हैं। आपको जो भी क्वेरी हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, मैं रोबोट फ्रेमवर्क के इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां पर उस लिंक से आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब लर्न विथ रेशु। बाय बाय।